श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करने की, निराकार बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान समझने और समाने की, बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनने की, सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मरने से शिक्षाएं। अहो सौभाग्य है प्रभु, हम आत्माओं को ड्यूटी देते हैं। खुश नसीब समझना चाहिए हमें, चूँकि प्रभु की दी हुई है तो हम निमित्त हैं, हम सेवाधारी हैं, हम करनहार हैं, करावनहार परमपिता परमात्मा है। तो वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि खुद को सेवाधारी समझ सेवा कर डबल फल के अधिकारी बनो। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या व्यापार करते, स्मृति रखो कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा है जागृत रहना है और औरों को जगाना है, क्योंकि आत्माओं को इस तरह को छोड़कर घर वापस जाना है, क्योंकि कलयुग की सफाई होनी है। प्रभु ने ड्रामा में प्रवेश करते ही समझ दी है कि ड्रामा खत्म हुआ, अब फुल स्टॉप लगाओ, इसका विस्तार और वृद्धि बंद करो। समझ दी कि अब और इसकी वृद्धि नहीं करनी है। नहीं चाहिए विकारी बच्चे, नहीं चाहिए विकारी हत्याले, बल्कि कहा कि जब पवित्र और निर्विकारी रहकर पवित्र और निर्विकारी सृष्टि स्थापन करने में मददगार बनो। समझ देते हैं कि देह के भान और अभिमान को समाप्त करो। आत्मा हो, आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाओ। अनादि आदि विशेषताओं को यूज करो। स्मृति स्वरूप आत्म अभिमानी बनो और बनाओ। देह अभिमान के वंश और अंश को समाप्त कर परिवर्तन करते ही अभिमानी बनो। समझ देते हैं कि हम सब मुख से बोलकर द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को आत्मा की स्मृति नहीं दिला सकेंगे, बल्कि आत्मिक स्थिति में अर्थात सतोगुणी स्थिति में रहते हुए आत्माओं को देखना है और आत्मिक भाव से कल्याणकारी भावना से विश्व की सभी आत्माओं संग व्यवहार में आकर उन्हें आत्मा की स्मृति और परमात्मा की याद दिला सकते हैं। सभी को इस पुरानी दुनिया से वैराग आ जाए, सभी का बुद्धि का योग एक सत्य परमात्मा से जुड़ जाए, सभी को स्मृति आ जाए कि वे आत्मा परमात्मा की संतान है। यही तो सेवा करनी है, जिससे सेवा बढ़ती जाएगी। एक की जो जगी दूसरे की जगी तो सेवा बढ़ेगी, क्योंकि जो जगेगा वो दूसरों को जरूर जगाएगा। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमद प्रमाण सेवा करो तो सेवा स्वतः ही आएगी और खुशी भी बढ़ेगी। आत्मा को अपने स्वधर्म में जागृत कर देना सच्ची सेवा है, जिसकी स्मृति मीठे प्यारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा रोज करते हैं। समझ देते हैं कि प्रभु से समझ प्राप्त करने वाले ही सृष्टि रूपी ड्रामा का लॉ बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनके संग आने वाली आत्माएं सतु प्रधान लॉ बनाते हैं। देह का भान, अभिमान और लेबल्स को खत्म करते हैं, इसलिए उन्हें सचखंड का वर्षा मिलता है। राम सीता की आत्माएं श्रीमद प्रमाण चलने की जगह बुराइयों को खत्म करने की मेहनत करती हैं, इसलिए सतो लौ बनाती हैं, तो उन्हें सेमी स्वर्ग का वर्षा मिलता है। परमात्मा समझ देते हैं कि कई मेजॉरिटी बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़कर ज्ञान मार्ग में चलते हैं। देह भान, देह अभिमान रहता है। देह समझते हैं, देह की कमजोरियों को यूज कर कमजोरियाँ फैलाते हैं, तो रजो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो रजो लौ बनाते हैं। ज्ञान को यथार्थ न समझकर कुछ समय चलकर भी के कहलवा कर फिर विकारी हथियाला बांधकर विकारी संतान को वृद्धि कर प्रभु की अवज्ञा कर बैठते हैं। वे कलयुग का लॉ बनाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए कलयुग में काम विकार की हिंसा अति का रूप लेती जा रही है। बहन भाई की दृष्टि वृत्ति गंदी होती जा रही है, जो कि नौना रूप अति मिलेगी, जिस अति के बाद फिर उसका अंत विनाश होगा। जो आत्मा जिस लॉ बनाने के निमित्त बनेगी, फिर उसे वैसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे जो उसे उस समय अच्छे नहीं लगेंगे। छोटे छोटे शरीर में आत्माएं गलत कर्म करेंगी। जिम्मेवार वो आत्माएं होंगी जो संगम में प्रभु का बनकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर दैहिक आकर्षण में देहधारी के खातिर सत्य बताने वाले, सच्चा प्यार करने वाले परमात्मा की अवज्ञा कर उनका नाम बदनाम करते हैं। और ड्रामा, प्रकृति, लोग प्रभु को उलहने देते हैं कि देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। पवित्रता के सागर सत्य बाप को कैसा लगता होगा जब आत्माएं ऐसे बदनाम करते हैं। इसलिए 1 का लाख गुना दंड के निमित्त बनते हैं और अपने ही किए हुए कर्म के उल्टे रिजल्ट को अति में देखते हुए खून के आंसू बहाते हैं, क्योंकि आत्मा को एहसास हो जाता है कि उसके कारण बहन भाई और छोटे शरीर में आत्माएं ऐसा कर रही हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के हम सभी आत्माएं जो उनसे समझ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे बंद दरवाजे में मनमानी कर रहे हों, सब रूहें देख रही हैं और कॉपी कर रही हैं, जो अभी प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई देगा। एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन ने मुझे कहा था, हम ऐसे कर्म करते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा सबसे पहले किया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया।
ड्रामा प्रमाण देखें तो गलतियां हम आत्माओं से हुई, लेकिन तब पूर्वज नहीं थे, परंतु आत्मा वही होती है, इसलिए ड्रामा में इल्ज़ाम लगाते हैं। समझ मिलने के बाद गलती अलाउड नहीं है। जिन्होंने नहीं की वे तो फ्री होकर प्रभु के साथ सूक्ष्म वतन से सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, जनक दादी और कुलसाद दादी। नीचे जितने हैं सब धर्मराजपुरी के सेक के घेरे में हैं, जिसमें से परमात्मा रोज़ आत्मा का पाठ पक्का कर निकाल रहे हैं। समझ देते हैं कि जिसने देह के अभिमान को, देह के लेबल्स को ख़त्म किया, आत्म अभिमानी बन गया, बाबा के पाठ तक उसने खुद को सुरक्षित कर लिया। उसकी देह विकारियों को दिखाई नहीं देगी, बल्कि देह की जगह लोगों को लाइट दिखाई देगी। लेकिन जिसने देह के भान को ख़त्म नहीं किया, लेकिन दूसरों को भी अपनी देह में फंसाया, उनकी देह विकारियों को दिखाई देगी और 5 विकारों के हमले का सेक ज़रूर लगेगा। हम लोगों ने जो सृष्टि पर आकर किया, उसका परिणाम ही तो कलयुग है। पवित्र रहकर पवित्र सृष्टि रखने के निमित्त हैं हम सब। 8 पेपरों की तैयारी करा रहे हैं मीठे परमात्मा, जो स्व परिवर्तन और आत्म अभिमानी होकर देने हैं। सृष्टि पर फैलाई गंदगी की सफाई करने का समय दिया है परमात्मा ने, न कि यहाँ विस्तार करने का। उसकी तो समाप्ति होनी है। अपने को विनाश के सेक से बचाने का टाइम दिया है। कपूत, लेफ्ट हैंड, सौतेले, जरासंधि, दुशासन, दुर्योधन, रावण, कंस, बंदर, बंदरिया, महामूर्ख, शकुनी, कुंभकर्ण, कंपक्त, नारद, चंडाल, असुर, विघन रूप, चंडिका, नामधारी ब्राह्मण, कथाकार ब्राह्मण, खाने वाले ब्राह्मण, कर्णिघोर ब्राह्मण इत्यादि जैसे शब्द द्वापर युग और कलयुग में आने वाले यादव, कौरव, यवन आत्माओं को नहीं मिलेंगे, बल्कि अंत में देह अभिमान को जड़ से नहीं खत्म करने वालों को मिलेगा। क्योंकि समझ मिलने के बाद भी शिक्षाओं को अमल में नहीं लाकर प्रभु के कार्य में विघन रूप बन रहे हैं। जब तक हमारे अंदर देह भान है, तब तक हम असुर हैं, तब तक हम प्रभु के यज्ञ में विघन रूप हैं। ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। मातेश्वरी समझाते हैं कि सबसे बड़ा विक्रम है खुद को देह समझना और देह के नाम रूप के भान से पाठ बजाना। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी खूबसूरत उदाहरण है, जिन्होंने पहले दिन से ही देह समझना कैंसिल कर अटेंशन से आत्मा समझ पाठ बजाते हुए अपने को आत्म अभिमानी बनाया और अव्यक्त हुए। सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने डायरी में कुछ और बताया नहीं कि यज्ञ कैसे चलेगा, लेकिन हम ध्यान से देखें तो पढ़ाई का मेन पॉइंट जिस स्वरूप में लौटना है वही तो एक्यूरेट बता कर गए हैं। आत्मा का पाठ ही तो पक्का कराने का मैसेज दिया है, वही तो प्रभु फरमान है आत्म अभिमानी बनना। आत्मिक जागृति ही तो है जहाँ के लिए रोज़ मुरली मिल रही है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा। समझ देते हैं प्रभु से एक ही बार पवित्रता की प्रतिज्ञा कर उसे पूरा निभाना है, बार बार राखी नहीं बंधवानी है। आत्म अभिमानी आत्मा ही पवित्र आत्मा है। देह का भान उसे अपवित्र बनाता है, जो फिर बढ़ता हुआ आत्मा को नरकवासी बना देता है। अब समझ से हमें नरकवासीपन को ख़त्म करने को कहते हैं। हम ख़त्म करेंगे तो दुनिया में ख़त्म होगा। जैसे जनक दादी समझाते हैं, पहले अपने अंदर के अधर्म को समाप्त करो, अर्थात देह अभिमान को ख़त्म करो। हम आत्माओं में ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया से भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे याद और ऐसी सेवा में सदा व्यस्त रहने की समझ देते हैं। प्रभु की याद हमें कभी भी उल्टी चलन चलने नहीं देगी, इसलिए उनकी याद सुरक्षा कवच है। परंतु याद के लिए भी स्पष्ट करते हैं कि सच्ची याद चाहिए। देह रूपी चमड़ी के भान में याद में बैठने से उनके संग न योग लग रहा होता है, न पाप कर्म विनाश होते हैं। उल्टा देह का भान होने के कारण हम विघन रूप बन रहे होते हैं, जिसका एहसास नहीं है, परंतु परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे हमें अंतिम 8 पेपरों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो हमने खुद ही देह के भान और अभिमान के विस्तार में जाकर बनाए हैं। बचने का ऑप्शन है श्रीमत के पर एक्यूरेट चलो, तैयारी करो, याद और जागते हुए जगाने की सेवा में व्यस्त रहो, तो सदा फल खाते रहेंगे, अर्थात समझ रूपी फल मिलता ही जाएगा और हम सही मार्ग पर चलते हुए आत्म अभिमानी स्थिति तक पहुंच जाएंगे, प्रभु की छत्र छाया में पहुंच जाएंगे। फिर कोई विनाश का सेक नहीं लगेगा। यकीन दिलाते हैं सत्य पिता परमपिता परमात्मा। हम आत्माएं सदा खुशहाल तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। ये भी सेवा है जिसके निमित्त बनाया है प्रभु ने, तो इसका भी होमवर्क पूरा कर सबूत देना है, क्योंकि धर्मराज और अष्टरत्न प्रैक्टिकल सबूत मांगेंगे। यूं ही छूट नहीं जाएंगे अवज्ञा कर हम सब, क्योंकि बाप दादा कहते हैं उनके पास बड़ी रिफाइन मशीनरी है जो आत्मा के मन, बुद्धि, चित्त, दिल, संस्कार की स्पष्ट और एक्यूरेट तस्वीर दिखाती है। कोई भी आत्मा को छिपा नहीं सकती, बल्कि सत्य के सामने खड़े होकर खुद ही अपने गुनाहों को सुनाएगी। समझते रहे मीठे परमात्मा की माया की पीड़ा से बचना है तो बाप की शरण में आ जाओ। शरण में आना अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना।
जो चलते हैं वे अभी भी संगम युग में और भविष्य 2500 वर्ष के लिए माया रूपी देह, अभिमान और कमी कमजोरियों से छूट जाएंगे। कल्याणकारी रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं से मंदिर लायक पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह के और देह की कमजोरियों, विकारों के भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो, अर्थात किसी भी विकार को यूज नहीं करो। फरमान कर रहे हैं कि कभी भी हमारे अंदर देह का भान, अभिमान, काम अर्थात दैहिक दृष्टि, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। किसी भी तरह के 5 तत्वों का आकर्षण नहीं होना चाहिए। देह, अभिमान और विकार रूपी भूत छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जहाँ भी हैं ये भूत, किसी में देखो तो उससे किनारा कर लो। देह नहीं समझना, भूतों के वश नहीं होना है तो पवित्रता होना ही तो पवित्रता है। ऐसे ही पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है। ये सच्ची राखी परमात्मा के समक्ष बांधनी है और फिर इसे पूरा निभाना है। पतित पावन परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनाने आए हैं। ये अहु सौभाग्य है हम आत्माओं का, तो खुद पर रहम कर तुरंत पतित पावन परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हुए खुद को सेव करना है। आत्मा की अब शामत आई है। जो उसने देह अभिमान में मनमानियाँ की हैं, उसका हिसाब लेने के लिए ड्रामा और प्रकृति तैयार बैठे हैं। सिर्फ प्रभु के कारण रुके हुए हैं। प्रभु कहते हैं श्रीमत धारण कर, पुण्य कर्म कर, खुद को बचाओ। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया बनाने में मदद करो। सर्व गुणों से संपन्न बनो। सारे देह भान के दाग मिटाओ, बेदाग हीरा बनो। ये प्रभु का फाइनल फरमान है। प्रभु के राज्य सचखंड से बाहर है, इसलिए रेफ्यूजी हैं। देह के आकर्षण ने आत्मा को रेफ्यूजी बना दिया है। पराये देह के अधर्म को यूज कर रावण राज्य में है, कोई बचाने वाला नहीं है। सिर्फ परमात्मा में ताकत है 800 करोड़ की विकारी वृत्ति को पतित बनने से मुक्त करने की। ये कार्य मीठे परमात्मा कर रहे हैं। हमें अपनी विकार रूपी परतों को उतारते हुए उनका मददगार बनना है। नहीं बन रहे हैं तो हमें एहसास नहीं है कि हम खुद ही यज्ञ की पालना लेकर उसमें डेविल विघन रूप बनकर खड़े हैं। डीटी वर्ल्ड बनाना है तो आचरण में हमारे अनादि सतुगुणी और सतयुग की विशेषता चाहिए। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। इससे विपरीत चल रहे हैं तो डेविल हैं, ट्रेटर हैं, हिसाब लेंगे धर्मराज। याद दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि हमने उनकी गोद ली है, बच्चे हैं हम, कोई शादी नहीं करवाई है मर्जीवा जन्म में, तो रिश्तों का भान क्यों है अभी तक? गोद के बच्चे हैं तो बाप की सुननी है, अपनी कोई बात नहीं चलानी है। मनमानी की है तो दुख खरीद लिए हैं, भोगने ज़रूर पड़ेंगे। याद दिला रहे हैं कि ये ईश्वरीय गॉडफादरली मिशन है। पतित को पावन, विकारी को निर्विकारी, फूल बनाने की, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की मिशन है। समझते रहें कि उनके बने हैं तो हमारा भी यही धंधा है, न कि उल्टे मार्ग पर चलकर शादियाँ करना और बच्चे पैदा कर प्रभु के कार्य में बाधा बनना, प्रभु के नाम को बदनाम करना। हम आत्माओं से बात कर रहे हैं परमात्मा, शरीरों से नहीं। इसलिए रूह बन सुप्रीम रूह की बात सुननी है और सबसे महत्वपूर्ण तुरंत अमल में लानी है, क्योंकि कलयुगी दलदल से निकल सूक्ष्म वतनवासी स्थिति बनानी है अगर महाविनाश की धर्मराजपुरी के सेक से बचना है तो। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमपिता की संतान है। ये सत्य है, इसमें ही जीना है। शरीर विनाशी है, शरीर का पिता भी विनाशी है, वो कर्मा का रोल है। उन शरीरों में बैठी आत्माएं प्रभु की अमानत है, तो अमानत समझकर अर्थात आत्मिक भाव से व्यवहार में आना है। पहले वाली दैहिक दृष्टि समाप्त हो जानी चाहिए। प्रभु फरमान है, लेबल्स उतर जाने चाहिए, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने ब्रह्मा के रोल में जाने से पहले ख़त्म कर दिए। हमें भी उन्हें फॉलो कर दैहिकपन ख़त्म करना है। प्रभु फरमान है नहीं तो धर्मराजपुरी में, प्रभु फरमान नहीं मानेंगे तो धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे। हमें ये समझना है कि प्रभु हमें बचा रहे हैं, वरना तो विनाश बहुत खौफनाक है। दादा लेखराज विनाश का साक्षात्कार नहीं देख पा रहे थे और बाप दादा समझ देते हैं कि जो साक्षात्कार किया वो सच में होना है। इसलिए खुद को श्रीमत पर चलकर बचाओ और सेव करो, बाप दादा कहते हैं। इस शरीर में रहते हुए प्रभु